सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, रामायण कथा श्रृंखला में आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। चित्रकूट की पावन धरती उस दिन ऐसे दृश्य की साक्षी बनी थी जिसे देखकर स्वयं वन के वृक्ष भी मानो भाव विह्वल हो उठे थे। श्री राम और भरत का मिलन हो चुका था, लेकिन उस मिलन के बाद भी भरत के हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। सामने उनके बड़े भाई श्री राम बैठे थे। उनके चरणों में अयोध्या का राज सिंहासन स्वयं प्रतीक्षा कर रहा था। माताएं उनके लौटने की आस लगाए बैठी थीं और अयोध्या की प्रजा अपने प्रिय राम के बिना स्वयं को अनाथ समझ रही थी। भरत ने दोनों हाथ जोड़कर श्री राम की ओर देखा और अत्यंत करुण स्वर में कहा, भैया, मैं आपसे फिर एक बार विनती करता हूँ। अयोध्या आपके बिना अधूरी है। पिता महाराज अब इस संसार में नहीं है। माता कौशल्या का हृदय आपके वियोग में टूट चुका है। प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं उस राज्य को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ जिस पर आपका अधिकार है। श्री राम ने भरत की ओर प्रेम से देखा। उनके नेत्रों में भी भाई के लिए अथाह स्नेह था, किंतु मुख पर धर्म की वही दृढ़ता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भरत, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय को छू रहा है। यदि मेरे वश में होता तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता, लेकिन पिताश्री ने मुझे 14 वर्ष वन में रहने का आदेश दिया था। उनके वचन की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। यदि मैं अपने सुख के लिए उस वचन को तोड़ दूं, तो रघुकुल की मर्यादा कैसे जीवित रहेगी। भरत ने कहा, लेकिन भैया, पिताजी ने तो जो वरदान दिए थे वे माता कैकेयी की इच्छा के कारण थे। आप तो निर्दोष थे। क्या ऐसी परिस्थिति में भी आपका वनवास आवश्यक है? श्री राम ने उत्तर दिया, धर्म केवल तब धर्म नहीं होता जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों। धर्म की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने अपना सुख और कर्तव्य दोनों खड़े हों। पिता ने वचन दिया था, इसलिए उस वचन को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। भरत मौन हो गए। उनके पास श्री राम के इस धर्मपूर्ण उत्तर का कोई प्रतिवाद नहीं था। वे जानते थे कि श्री राम को संसार की कोई शक्ति उनके संकल्प से विचलित नहीं कर सकती। फिर भी उनका हृदय भाई को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उन्होंने श्री राम के चरणों को अपने हाथों में लेकर कहा, यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं भी राज सुख स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आपके स्थान पर राजा बनकर कैसे रह सकता हूँ। अयोध्या का सिंहासन आपका है और आपका ही रहेगा। सभा में उपस्थित गुरु वशिष्ठ, ऋषि मुनि, माताएं और अयोध्या से आए समस्त नागरिक भरत के इन शब्दों को सुनकर भाव विभोर हो उठे। कुछ समय तक वहां मौन छाया रहा। फिर भरत ने एक अंतिम उपाय सोचकर श्री राम से कहा, भैया, यदि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करना ही आपका संकल्प है तो मुझे अपने चरणों की कोई ऐसी निशानी दे दीजिए जिसे मैं अयोध्या में आपके प्रतीक के रूप में स्थापित कर सकूं। मैं उसी के आधार पर राज्य की व्यवस्था करूंगा और स्वयं आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। श्री राम ने भरत की ओर देखा। उनके हृदय में भाई के इस निर्मल प्रेम के लिए अपार स्नेह उमड़ पड़ा। उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं उतारी और भरत के सामने रख दी।
भरत ने उन पादुकाओं को दोनों हाथों से उठाया, अपने मस्तक से लगाया और ऐसा लगा मानो उन्हें स्वयं श्री राम का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो गया हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, भैया, आज से यही मेरे लिए अयोध्या के राजा की निशानी है। मैं इनकी सेवा करूंगा, इन्हें सिंहासन पर स्थापित करूंगा और स्वयं केवल आपके सेवक के रूप में रहूंगा। 14 वर्ष पूर्ण होने के दिन यदि आपने अयोध्या लौटकर मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं अपने प्राणों को भी इस शरीर में नहीं रखूंगा। श्री राम ने भरत को गले लगा लिया और कहा, भरत, ऐसा कठोर संकल्प मत लो, धर्म के मार्ग पर विश्वास रखो। 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं अवश्य लौटूंगा। तुम अयोध्या की प्रजा का उसी प्रकार पालन करना जैसे तुम अपने परिवार का करते हो। भरत ने सिर झुकाकर कहा, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोच्च है। फिर उन्होंने श्री राम, सीता और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। माता सीता ने भरत को आशीर्वाद दिया और कहा, भरत, तुम्हारे जैसा भाई संसार में दुर्लभ है। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लक्ष्मण ने भी भरत को हृदय से लगाया। दोनों भाइयों की आंखें नम थीं। लक्ष्मण ने कहा, भैया, अयोध्या में रहकर भी आप वनवासी से कम तप नहीं करेंगे। भरत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, लक्ष्मण, जब तक राम वन में है तब तक मुझे राजसी जीवन का अधिकार नहीं। अंततः वह समय आ गया जब भरत को चित्रकूट छोड़कर लौटना था। वह विदाई अत्यंत पीड़ादायक थी। भरत बार बार पीछे मुड़कर श्री राम को देखते, श्री राम भी उसी प्रेम से अपने छोटे भाई को देखते रहे। रथ आगे बढ़ने लगा किंतु भरत का मन पीछे ही छूट गया था। कुछ दूर जाकर उन्होंने रथ रुकवा दिया और फिर एक बार चित्रकूट की ओर देखा। उनकी आंखों के सामने श्री राम का वनवासी रूप घूम रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, भैया, अब मेरा जीवन केवल आपकी प्रतीक्षा है। अयोध्या लौटते समय भरत के हाथों में श्री राम की चरण पादुकाएं थीं। वे उन्हें अत्यंत सावधानी से अपने पास रखे हुए थे, मानो उनमें स्वयं श्री राम का जीवन और आशीर्वाद समाया हो। मार्ग में जब जब उनकी दृष्टि उन पादुकाओं पर पड़ती, उनकी आंखें भर आती। उन्हें लगता जैसे श्री राम कह रहे हों, भरत, धैर्य रखना, धर्म के मार्ग से कभी मत हटना। अयोध्या की सीमा के निकट पहुँचते पहुँचते भरत ने निश्चय कर लिया कि वे राजमहल में नहीं रहेंगे। उन्होंने मंत्रियों और गुरुजनों से कहा, मैं अयोध्या का राजा नहीं हूँ, श्री राम ही अयोध्या के राजा हैं। मैं केवल उनकी ओर से प्रजा की सेवा करूँगा। अयोध्या पहुंचकर भरत ने सबसे पहले राजसभा में श्री राम की चरण पादुकाएं रखीं। उन्होंने उन्हें आदर पूर्वक सिंहासन पर स्थापित किया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, आज से यह सिंहासन मेरे प्रभु श्री राम का है। मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए केवल एक सेवक के रूप में राजा की व्यवस्था संभालूंगा। सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। ऐसा दृश्य शायद ही किसी राज्य ने कभी देखा था, जहां राजा का अधिकार सामने होते हुए भी एक भाई ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। भरत ने निश्चय किया कि वे राजमहल के सुख सुविधाओं में नहीं रहेंगे। वे नंदीग्राम चले गए। वहां उन्होंने एक साधारण कुटिया बनाई, राजसी वस्त्रों का त्याग किया, तपस्वियों के समान जीवन अपनाया
और प्रतिदिन श्री राम की चरण पादुकाओं की पूजा करने लगे। प्रातःकाल उठते ही वे पादुकाओं के सामने बैठ जाते और कहते, प्रभु आज का दिन आपकी सेवा में बीते। मेरे किसी निर्णय से आपकी मर्यादा को आघात न पहुँचे। फिर वे राज्य के कार्यों का निरीक्षण करते, प्रजा की समस्याएं सुनते और हर निर्णय लेने से पहले मन ही मन श्री राम की आज्ञा का स्मरण करते। यदि कोई मंत्री उन्हें राजा कहकर संबोधित करता तो भरत तुरंत कहते, राजा मत कहिए, राजा तो श्री राम हैं, मैं तो उनके चरणों का सेवक हूँ। नंदीग्राम में भरत का जीवन धीरे धीरे तपस्या में बदल गया। अयोध्या का राजकुमार होकर भी वे साधारण वेश में रहते, भूमि पर सोते और राजसी भोजन से दूर रहते। उनके मन में केवल एक ही दिन की प्रतीक्षा थी, वह दिन जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे और उनके प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आएंगे। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं। कभी नंदीग्राम में वर्षा की बूंदें बरसती, कभी शीतल की ठंडी हवाएं चलती और कभी ग्रीष्म की तपती धूप धरती को तपाती। लेकिन भरत का संकल्प कभी नहीं बदला। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उनकी श्री राम के प्रति भक्ति और गहरी होती गई। उधर चित्रकूट में श्री राम भी अपने वनवास के धर्म का पालन कर रहे थे। उन्हें ज्ञात था कि भरत अयोध्या में उनके नाम पर राज्य चला रहे हैं और उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम के हृदय में अपने छोटे भाई के लिए अपार प्रेम था। वे कभी कभी सीता और लक्ष्मण से भरत के त्याग की चर्चा करते और कहते, भरत जैसा भाई मिलना मेरे लिए स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। इस प्रकार चित्रकूट में हुआ भरत और श्री राम का मिलन केवल एक भावुक घटना बनकर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसने इतिहास में त्याग और भ्रातृ प्रेम की ऐसी अमिट रेखा खींच दी जिसे युगों तक कोई मिटा नहीं सका। भरत ने राज्य को अपने लिए नहीं, श्री राम की धरोहर मानकर संभाला और श्री राम ने वनवास को अपने लिए नहीं, पिता के वचन की रक्षा के लिए स्वीकार किया। दोनों भाइयों के जीवन की यही सबसे बड़ी विशेषता थी कि दोनों के सामने अपना अपना सुख था, लेकिन दोनों ने धर्म को चुना। नंदीग्राम की उस छोटी सी कुटिया में श्री राम के चरण पादुकाएं सिंहासन पर विराजमान थीं और उनके सामने बैठे भरत की आंखों में केवल एक स्वप्न था, वह दिन जब वनवास समाप्त होगा, चित्रकूट और दंडकारण्य की यात्रा पूरी होगी और उनके प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या की धरती पर अपने चरण रखेंगे। लेकिन समय की गति अभी उन्हें एक और कठिन यात्रा की ओर ले जा रही थी। श्री राम को चित्रकूट से आगे बढ़कर दंडकारण्य की ओर जाना था। वहाँ अनेक ऋषि मुनि राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित थे। अब रामायण की कथा एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाली थी, जहाँ वन का शांत जीवन धीरे धीरे संघर्ष में बदलने वाला था और श्री राम के सामने आने वाली घटनाएं आगे चलकर संपूर्ण रामायण की दिशा बदलने वाली थीं। सियावर रामचंद्र की जय।